नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस सिक्का समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। सजा पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई है। आरोपों के मुताबिक मंत्री रहते हुए एनोस सिक्का ने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी पते का इस्तेमाल कर आदिवासी भूमि की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की, जिसमें तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी कार्तिक कुमार प्रभात ने उनकी मदद की थी। तो आज सजा पर सुनवाई होनी है। एनोस सिक्का दोषी करार दिए गए हैं। रांची के तत्कालीन एलआरडीसी भी दोषी इस मामले में करार दिए गए हैं। एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात दोषी पाए गए हैं। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी हैं कार्तिक कुमार प्रभात, जिन्होंने उनकी मदद की थी। वहीं एक आरोपी साक्ष्य के अभाव में इस मामले में बरी किया जा चुका है और एनोस सिक्का दोषी करार दिए गए हैं। आज सभी की सजा पर सुनवाई की जाएगी। तो रांची से एक खबर है, जहां 15 साल पुराना यह पूरा मामला। अब देखिए पूरा मामला क्या है, उससे भी समझते हैं। तो सीएनटी एक्ट का उल्लंघन का यह पूरा मामला है। बता दें कि नियमों की अनदेखी कर जमीन की खरीद बिक्री की गई। इसके साथ एनोस सिक्का पर पद के दुरुपयोग का इस मामले में आरोप लगा। कहा यह गया कि फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की गई और ये फर्जीवाड़ा हुआ और अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल खेला जाता रहा। इसके साथ साथ ये भी है कि 2006 से 2008 के बीच ये पूरी जो जमीन है उसकी खरीदारी की गई। पत्नी मेननिका के नाम पर ये जमीन की खरीदारी हुई। जो जानकारी सामने आई कि रांची के हीनू में 22 कट्ठा जमीन की खरीदी की गई और उनकी पत्नी की नाम पर भी जमीन ली गई। और मांझी में 12 एकड़ जमीन की खरीदारी हुई। इसके साथ साथ कुछ और भी लोकेशन, नेवरी की अगर बात करें तो नेवरी में 4 एकड़ जमीन की खरीद हुई। चुटिया के सिरमटोली की अगर बात करें तो यहां पर 9 डिसमिल जमीन की खरीदी इस मामले में हुई थी और इसी मामले में आज सुनवाई। चलिए बढ़ेंगे आगे और बोकारो से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बोकारो स्टील प्लांट में फिर से हादसा हो गया है। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से झुलसा है। मजदूर विनय की हालत चिंताजनक है। पीजीएच में उसे भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट फर्नेस संख्या 5 में यह बड़ा हादसा हो गया। तो बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बोकारो स्टील प्लांट में फिर हादसा हुआ है। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। मजदूर विनय की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बीजीएच में उसका इलाज चल रहा है। ब्लास्ट फर्नेस संख्या 5 में हादसा हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल में फिर से ट्रेन पर पथराव की घटना हुई। टाटा से ब्रह्मपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन पर चाईबासा और पांड्रासाली स्टेशन के बीच असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। इससे ट्रेन के कोच नंबर E1 के 41 और 42 नंबर सीट का खिड़की का शीशा टूट गया। हालांकि शीशा पूरा नहीं टूटने से पत्थर अंदर नहीं गया, जिससे किसी यात्री को चोट नहीं आई। लेकिन ट्रेन पर पथराव से यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। पथराव की यह घटना चाईबासा और पांड्रासाली स्टेशन के बीच पोल संख्या 309-7 के पास हुई। फिलहाल आरपीएफ और जीआरपी घटना की जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की कोई पहली या दूसरी घटना नहीं है। पिछले 5 महीने की अगर बात करें तो 10 से ज्यादा पथराव की घटना हो चुकी है। 15 अगस्त 2025 राउरकेला हावड़ा वंदे भारत पर पथराव हुआ। इसके साथ साथ बलीगुमा के पास नाबालिग ने पत्थर फेंका। तारीख बदलती है। 11 अगस्त 2025 की बात करें तो रायबरेली वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। वहीं 3 अगस्त को पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत पर पथराव किया गया। मैसी और चकिया के बीच पथराव हुआ। इसके साथ साथ 1 अगस्त 2025 की अगर बात करें तो गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला किया गया। 14 जुलाई 2025 की तारीख की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत पर पथराव हुआ। और बता दें कि सेमरा
और सुगौली स्टेशन के बीच ये हमला होता है। 29 जून 2025 लखनऊ आनंद विहार वंदे भारत पर पथराव किया जाता है। आलमबाग वेस्ट केबिन के पास पत्थर फेंका गया। 11 जून राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, चक्रधरपुर रेल मंडल की घटना है, शीशे टूटे। 2 जून 2025 की बात करें तो गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत पर पथराव हुआ, रायबरेली के पास शीशा टूटा, बच्चा घायल हुआ। इसके साथ साथ 26 मार्च 2025 को राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ, सुंदरगढ़ के पास से हमला हुआ, शीशा टूटा। इसके साथ साथ 14 अप्रैल की अगर बात करें तो भागलपुर कोलकाता वंदे भारत पर पथराव हुआ, 2 कोच के शीशे टूटे, कोई घायल नहीं हुआ। तो ये तारीख दर तारीख हमने कुछ घटनाओं का जिक्र किया जहां पर वंदे भारत को किस तरीके से निशाना बनाया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर जमशेदपुर से है जहां आरजेडी के जिलाध्यक्ष शंभू चौधरी पर दबंगई और मारपीट का आरोप लगा है। NH 33 किनारे एक ऑटोमोबाइल एजेंसी और सर्विस सेंटर है जहां गाड़ी पार्किंग के विवाद में एजेंसी के कर्मचारी के साथ गाली गलौज और मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बीच बचाव करने आए दूसरे कर्मचारी की भी पिटाई कर दी गई। NH किनारे डिमना के पास रुपाई डांगा में डॉल्फिन क्लब का मालिक भी शंभू चौधरी है। ऑटोमोबाइल एजेंसी की ओर से इस मामले में MGM थाने में केस दर्ज कराया गया है। भैया के साथ ही काम कर रहा था, जब इसके साथ मारपीट भी हो रहा था उस टाइम जाति सूचक हम मेरे से भी हो रहा था। बात बोल रहा है कि जंगली स्वर अनपढ़ सब मतलब इतना अपशब्द बोल रहा था कि सुनने लायक नहीं था। हाँ, शंभू चौधरी ऐसे भी करता है और महिलाओं के साथ भी करता है। इतना शब्द बोलता है ना कि वो लोग को भी सुनने लायक नहीं होता है। बुला के बोलते हैं यहाँ कौन ऑर्डर दिया? हमने नहीं, कोई तो ऑर्डर नहीं दिया है, यहाँ गंदा फेंकने के लिए। तो बोल रहा तुम लोग बोल रहा एकदम जंगली है, सुधरेगा नहीं, और गंदा गाली देता है। गाल बोल रहा कभी ना उठा के पटक फेंक देंगे इधर। तो हमने नहीं सर फेंकिएगा क्यों, इधर कचरा फेंकने आता। बोल रहा तुम लोग बोल रहा बात करने का ही लायक नहीं है। बेसिकली आज भी सवेरे मॉर्निंग में शंभू चौधरी करके जो है डॉल्फिन के ओनर है, ठीक है, वो सवेरे टेक्नीशियन गाड़ी अंदर ले रहा था, गाड़ी ब्रेकडाउन हुई थी तो अचानक से आए, गाली गलौज करने लग गए। पूरे फ्रंट ऑफिस में वर्कशॉप में गाली गलौज करने लग गए। टेक्नीशियन को पकड़ के बाहर लेकर गए, उसके बाद में उसको गाली देने लग गए, उसको मारा, उसको जात के ऊपर से भी मतलब बातें बोली गई। और साहिबगंज से बड़ी खबर जहां गणेश पूजा में बवाल हो गया, मटकी फोड़ प्रतियोगिता में झड़प हो गई। 2 गुटों के बीच झड़प हुई। 3 पहाड़ स्टेशन परिसर की घटना बताई जा रही है। मामूली बात पर माहौल बिगड़ गया, मारपीट के बाद अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से शोर शराबा है और एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मामूली सी बात हुई और इस बात पर लोग आपस में भिड़ गए। रांची में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को लेकर जारी विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर किसी की जमीन जा रही है तो आकर बात करें, लेकिन विरोध की आड़ में बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, जिसे हम नहीं होने देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब रिम्स 2 को दिवंगत शिबू सोरेन के नाम पर रखने का फैसला हो गया है तब भी विरोध समझ से परे है। इरफान अंसारी ने कहा कि हर हाल में रिम्स 2 बनेगा, भले ही विरोध की वजह से कहीं और बनेगा, 4-5 साल की देरी से बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। बीजेपी से बात नहीं करेंगे। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं मेरा ज़मीन जा रहा है तो उनसे वार्ता करें। हेल्थ का सिस्टम नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा, नहीं बनाएंगे, लेकिन भाजपा को तो नहीं घुसने देंगे हम। बच्चा लोग से बताइए केस करवा दे रहा है, वहाँ मारपीट करवा दे रहा है। तो हमें लगता है कि लोग समझ रहे हैं गुरु जी के नाम पे तो कोई आपत्ति नहीं होना ही चाहिए किसी को। तो मैंने कहा है बनेगा, गुरु जी के नाम से मेडिकल कॉलेज वहाँ बनेगा, बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज। अब विरोध होगा तो कहीं और बनेगा, थोड़ा लेट होगा, और क्या 4 साल 5 साल बाद बनेगा जो। इधर रिम्स में भी विवाद की वजह से गवर्निंग बॉडी की बैठक में लगातार देरी हो रही है। अब 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच बैठक होनी है, लेकिन अब तक इस बैठक को लेकर अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय नहीं बन पाया है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार का दावा है कि उन्होंने बैठक की तारीख के लिए फाइल भेजी थी, लेकिन फाइल में बेवजह का क्लॉज लगाकर भेजा गया, जिसका आज जवाब दिया जाएगा। जीबी की बैठक के लिए हमने कल, चूंकि जैसा ACS के थ्रू ही जाती है हर फाइल उनके पास, वो डायरेक्ट तो लेते नहीं, तो वो फाइल भेजी गई थी, उसमें कई सारे अननेसेसरी क्वेश्चन लग के आए हैं। आज ही रिप्लाई भेज देते हैं, डेट मांगी है हमने।
बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिसका समापन कल पटना में होगा और इस मौके पर एक जनसभा भी होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। तो झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन भी इस यात्रा के अंतिम दिन पटना पहुंचेंगे और वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेएमएम का दावा है कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी दमदार भूमिका निभाएगा। जिस भी सभा में, जिस भी कार्यक्रम में पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ऊंचे शिखर पर है, सातवें आसमान पर है। पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, तानाशाही ताकतों से लड़ने की जज्बा रखने वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। झारखंड के श्रम मंत्री संजय यादव ने कहा कि गिग वर्कर के लिए कानून बनाने वाली पहली सरकार हेमंत सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए पॉलिसी बनाई है। अगर उनके साथ कोई भी घटना होती है तो नियम के तहत उन्हें लाभ दिलाया जाएगा। कानून आज 24 साल में नहीं बन पाया था और उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा था, जो लोग कार्यरत थे। तो हम लोगों ने उसमें बनाया है, कई तरह का चीज़ उनमें दिए हैं कि कोई घटना घट जाता है या कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी है, कैसे उनको मिले, ये सारे चीज़ों को उसमें हम लोगों ने मेंशन किए हैं और काफ़ी लाभ इससे गिग वर्कर को मिलेगा। गरीबों को मिलने वाले अनाज में हेराफेरी का सनसनीखेज मामला धनबाद से सामने आया है। बरमसिया स्थित एफसीआई के गोदाम से रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर अनाज की चोरी की जा रही है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें चोर बाइक और स्कूटी से गोदाम की दीवार के जरिए अनाज की बोरी चोरी कर बाहर ले जाते दिख रहे हैं। चोरी के खुलासे के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। एफसीआई के मैनेजर ने चोरी की जानकारी मिलने के बाद जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जांच करवा लेता हूँ, अगर कोई भी ऐसी घटना पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये बात भी को थोड़ा सेंसिटाइज कर दिया जाएगा, चाहे घास हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी हो, कि ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि ऐसा घटना होना संभव होना चाहिए नहीं, लेकिन आप लोगों ने बताया है तो निश्चित रूप से इसकी जाँच करा लेते हैं, ताकि अन्यथा किसी तरीके से यदि पीडीएफ सप्लाई के लिए जाना है तो उसका पूरी तरीके से सदुपयोग हो और कोई नुकसान या किसी तरीके की क्षति ना हो पाए। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बगोदर में अवैध शराब बन रही थी। मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में शराब की बोतल बरामद की गई है। कच्चा माल, रैपर और ढक्कन बरामद किया गया है। डिलीवरी करने वाली गाड़ी भी जब्त की गई है। पूरे मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर, अवैध शराब फैक्ट्री का ये खुलासा। बगोदर नदी में ये अवैध शराब बन रही थी। मिनी शराब फैक्ट्री का ये खुलासा हुआ है। इसमें काफ़ी बड़े अमाउंट पे करीब 150 लीटर जो है स्प्रिट मिला है और करीब 1000 जो है खाली बोतलें मिली है। स्टिकर्स मिले हैं खाली बोतलों में, वो पैकिंग करके झारखंड सरकार का लोगो है वो भी मिला है। अलग अलग कंपनी का लोगो मिला है और ड्रम्स में जो है कई जो है कच्चा रंग जो है डिफरेंट ब्रांड में जो डिफरेंट रंग दिया जाता है वो भी हमने जब्त किया है। खाली ढक्कन जब्त किया है और जो मिनी फैक्ट्री में जो शराब बनाने के बाद ये आसपास के दुकानों में एक गाड़ी की मदद से जो है उसको डिलीवर करते थे, हमने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। अच्छी बारिश से इस बार पलामू में धान की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन यूरिया खाद की किल्लत से पलामू के किसान परेशान हैं। पैक्स के जरिए मिलने वाले सरकारी यूरिया की धड़ल्ले से कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। किसानों को अधिक दाम पर ब्लैक मार्केट से खाद खरीदना पड़ रहा है। दरअसल प्रशासन की ओर से 2760 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड की गई थी, लेकिन पलामू जिले को केवल 585 मीट्रिक टन खाद ही
मिल सका है। कालाबाजारी की शिकायत पर कई पैक्स के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, लेकिन किल्लत दूर नहीं हो रही। पलामू प्रमंडल में इस बार अच्छी बारिश होने के कारण धान की अच्छी पैदावार हो रही है, मगर अगर हम बात करें पलामू प्रमंडल के किसानों की, यहाँ के किसान यूरिया खाद के लिए परेशान है। लेस्लीगंज प्रखंड के किसान है और अच्छी खेती बाड़ी के लिए ये प्रखंड जाना जाता है और यहाँ धान की बड़े पैमाने पर पैदावार होती है, मगर यहाँ के किसान इस बार मायूस हैं क्योंकि इन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा है, यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। इस बार परेशानी हो रहा है? खाद का बहुत परेशानी है, खाद नहीं मिल रहा है। जो दुकान में जाएंगे तो बोलेंगे कि खाद नहीं आ रहा है, और फिर खाद लेबो किए तो 500 रुपया बोरी पर लाए। दुकानदार बेच रहा है। फिलहाल तो पैसा से कोई मतलब जिसे बोले 500-700 उसमें भी नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम तो ये है कि बीच में तो था कि बाल्टी लीजिएगा तो खाद मिलेगा, मैंने एक्स्ट्रा दाम में, अभी वो भी नहीं है। सारा ब्लॉक में एक टीम भी बनाया हुआ है, तो उम्मीद है कि जो मैसेज सबको जाना चाहिए अभी गया होगा, क्योंकि ये अगर ऐसा कुछ गलत काम कर रहा है और सादा दाम में बेच रहे थे तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, उनका लाइसेंस भी रद्द करेंगे। देखने वाली बात होगी कि कब तक राज्य सरकार और जिला प्रशासन इन किसानों को पर्याप्त खाद मुहैया करा पाएगी। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और बड़ी खबर लातेहार से, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। छिपा दोहर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की घटना है, जहां सनकी पति ने शराब के नशे में पत्नी और 3 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मोहनलाल उरांव का पत्नी सोना मुनि से शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने घर में रखे करीब 10,000 रुपए हाथ डाले और घर में रखी लोहे के रॉड से हमला कर दोनों की मौके पर ही हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को महुआ टोली नाला के पास से गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। हजारीबाग की एक महिला ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर झील परिसर में हंगामा किया और स्थानीय लोगों ने महिला को झील किनारे देखा, जो पानी में छलांग लगाने की धमकी दे रही थी। सूचना मिलते ही लोहसिंगना थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने झील के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया। महिला लगातार रो रही थी और आत्महत्या की धमकी दे रही थी। घंटों तक यह स्थिति बनी रही। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग भी पुलिस के साथ मिलकर महिला को समझा रहे थे। कुछ देर बाद महिला थककर झील के किनारे ही बेहोश हो गई। पुलिस ने तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाला और एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा। था जिसके कारण से वो आत्महत्या करने के लिए आई। बहुत समझाने के बाद 1-1.5 घंटा तक हम लोग समझाएं, आपस में बात किए, लेकिन वो कूदने के लिए तैयार हो जा रही है। हम लोग के नज़दीक को आना नहीं चाह रही, हम लोग को वहाँ पर तक पहुँच सके। उसके बाद बहुत समझाने बुझाने के बाद उसको गप में फंसा करके दूसरे तरफ से 2 लड़के हमारे पानी के अंदर से डूब करके जाकर उधर से पकड़े। उसके बाद जैसे कि हम लोग पकड़े तो वो लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद उसको बोट से नीचे उतार करके हम लोग पूरा उसको पानी उनी पिला उला कर उसको होश में लाए। उसके बाद सदर लोहसिंगना थाना की गाड़ी आई हुई थी, पूरा टीम, वो गाड़ी में हम लोग वो लेडी को बैठा करके सदर हॉस्पिटल भेज दी। साथ में किसी तरह से मिलकर उसको निकाला हम लोगों ने किसी तरह से, लेकिन तब तक वो बेहोश हो गई। बेहोश और अचेत अवस्था में उसको हम लोगों ने किसी तरह से बाहर किया। बड़ी मुश्किल हुई। उस क्रम में मैं गिर भी गया, पैर में भी चोट लगा, मुझे हाथ में भी पूरा चोट लगा हमारे, लेकिन अभी ठीक ठाक है महिला वो। जामताड़ा में लगातार बारिश की वजह से जर्जर सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। नाला प्रखंड में सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और पानी भरे होने की वजह से पता नहीं चलता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2011 में 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनी थी, लेकिन मरम्मत के अभाव में ये जर्जर हो गई। नहाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग स्कूल से आते जाते हैं तो यहाँ पर पानी जमा होता है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर सरकार को कोई ध्यान नहीं दे रहा क्या? करीब लाखों आदमी पार होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट ही पार होता है। और लेकिन दुख का बात है कि यहाँ का जो पंचायत समिति है, वो मुखिया है, इन लोग का कुछ ध्यान ही नहीं है। इन लोग का सिर्फ मनरेगा का कमीशन ही खाने में इन लोग व्यस्त है। और ये सड़क और ये जगह ना हर दिन दुर्घटना को आमंत्रित करता है। कभी ना कभी किसी का जान भी चला जाएगा। क्या स्थिति में बहुत जर्जर स्थिति है। यहाँ तो देखिए पानी इतना जमा हुआ है, फिर आगे जाइएगा तो इस तरह का करते रहेगा, तो पूरा चल भी नहीं पाता है कोई।
रामगढ़ में अरगड्डा के बैगा मोड़ से बुमरी और चुम्बा को जोड़ने वाली सड़क कचंगी मोड़ तक जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसके कारण हजारों की आबादी को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। खासकर अरगड्डा गिद्दे मुख्य मार्ग के बैगा मोड़ से बुमरी के कचंगी मोड़ तक सड़क पूरी तरीके से जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। तो वही होगा। कहाँ कितनी आबादी निवास करती है यहाँ पे? 15 से 20 हज़ार तो आराम से होगा। तो बैगा मोड़ से कहाँ तक सड़क जाती है? ये जो आपका लेके जाएगा बड़का चुम्बा तक आपका मतलब उधर लेके चल जाएगा। अच्छा। लेकिन जो ये रोड है वो बेसिकली कंजगी मोड़ से यहाँ बहुत दिक्कत है और बनाने का सबको मिलता है टेंडर, वो लोग नहीं बनाता, बस माटी भर के देता है। हाँ। और कुछ नहीं करता है, बस माटी भरता है। आप लोग को स्कूल वगैरह जाने में दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत बहुत होता है। झारखंड में मौसम सक्रिय है। मौसम विभाग ने 11 जिले में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला सहित कई जिलों में बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। रांची और आसपास के क्षेत्र में बादल छाए रहने के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। फिर मौसम में परिवर्तन देखा गया है। आज रांची में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश के साथ वज्रपात के आसार बन रहे हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, औसत से ज़्यादा बारिश रांची में हुई है। सबसे ज़्यादा अगर हम पूरे झारखंड में बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं अगर हम बात करें कोल्हान, संथाल परगना और गढ़वा पलामू की तो औसत से भी ज़्यादा बारिश हुई है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2 सितंबर तक वज्रपात के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज और कल बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं रांची में बारिश के भी आसार बन रहे हैं। रांची से निरंजन। झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।